क्या आप जिंदगी में हकीकी आजादी चाहते हैं? क्या ईसाई बनने पर आपको कुछ देना होगा? हाँ, गुनाह, परेशानियां, अफसोसगी, पता है ये रिहाई है हर वक्त के गुस्से से, ये रिहाई है हर वक्त की परेशानी से। वो जिसको बेटे ने रिहाई बख्शी वाकई आजाद है। यह है आज की पेशकश, लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का पर। लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। ये मेरे लिए बाइस फक्र है कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया कि मैं खुदा का कलाम आप तक पहुंचाऊं। आपको पता है आज का प्रोग्राम खास किस्म का है। वक्तन फक्तन हम ऐसा करना पसंद करते हैं। आज हम थोड़ा सा वक्त लेंगे लोगों को ये बताने के लिए कि यीशु के जरिए खुदा के साथ जाती ताल्लुकात का क्या फायदा है। शायद आपने ये अल्फाज सुने होंगे, बचा लिया गया या दोबारा पैदा हुआ। और बाइबल कहती है कि यूहन्ना 3:3 में खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए आदमी को नए सिरे से दोबारा पैदा होना होगा। मतलब ये बात है रूहानी तौर पर दोबारा पैदा होने की, जिस्मानी तौर पर वापस पैदा होने की नहीं, बल्कि ये बात हो रही है रूह के लिए जिंदा होने और यीशु के जरिए खुदा से जाती ताल्लुकात पैदा करने की। शायद आप प्रोग्राम देखते हैं और आपको मजहब की जानकारी मिली है, लेकिन आप यीशु को बिल्कुल नहीं जानते। मेरे ख्याल में आज ये बहुत लोगों के साथ है। उनका खुदा पर एतकाद है, हो सकता है जहनी एतकाद भी खुदा पर हो। वो गिरजा जाते हैं, उन्हें एहसास है कि ये उनका फर्ज है, यही उन्हें करने के लिए सिखाया गया है, या वो समझते हैं कि यही करना सही है। फिर भी जबकि वो शरीयत को और उसके सभी कानून को मानते हैं और जितना मुमकिन होता है अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदरून में एक खला है। तो पता है क्या, हम सब के अंदर खुदानुमा एक खुद सुराख है और सिर्फ खुदा ही इसे भर सकता है। आज मैं आपका हौसला बुलंद कर रही हूँ ये प्रोग्राम देखने के लिए, ताकि आप जाने कि यीशु के जरिए खुदा से करीबी ताल्लुकात का क्या मकसद है। अगर आपके ये ताल्लुकात हैं तो भी प्रोग्राम देखिए, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा और भी बेहतर तरीके से जानने में कि आप दूसरों के लिए मिसाल कैसे बने। आज की तालीमात का लुत्फ उठाइए। बाइबल कहती है इस्तिशना 30 में है, और मैं तेरे सामने जिंदगी और मौत रखता हूँ, जिंदगी को चुन ताकि तू और तेरी औलादें जिंदा रहें। मुझे पता नहीं आप कौन हैं और किस माहौल से आए हैं, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो सोच रहे हैं आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मुझ पर क्या गुजर रही है और मैं किस माहौल से आया हूं, मैंने इतनी बुराइयां की है कि शायद ही खुदा मेरे साथ कोई ताल्लुक रखना चाहता है, मुझे आपसे कुछ कहने दीजिए। मैं जानती हूं होती है, और जब बदसलूकी होती है तो क्या गुजरती है। मेरे बाप ने 15 सालों तक मेरा लगातार जिनसी इस्तेसाल किया। मेरी माँ नहीं समझ पाती कि मेरी कैसे मदद करे, इसलिए वो खामोश रही और आखिर में जहनी मरीजा हो गई। मेरा एक भाई है और उसकी जिंदगी भी तबाह हो गई क्योंकि हमारे साथ सलूक सही नहीं किया गया था। मुझको इससे उभरने के लिए बहुत 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 वक्त लगा और उस मंसूबे से बच गई जो शैतान ने मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए बनाया था। लेकिन खुदा रहीम है, खुदा अजीम है, खुदा रहीम है। कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं होता कि वहां से आपको खींच निकालने के लिए उसके हाथ छोटे पड़ जाएं। वो आपको किसी भी लत, किसी भी आदत और माजी से निकाल सकता है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने इतने गुनाह किए हो कि खुदा उसका साथ देना और शिफा देना ना चाहे। तो सुनिए, खुदा आपको चाहता है। मैं जानती हूं कि ये जुमला हम अक्सर सुनते हैं और इसका इस्तेमाल भी अक्सर होता है, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है बिल्कुल माँ की तरह जो बच्चों से कहती है खुदा तुमको चाहता है, वो सचमुच सचमुच तुम्हें चाहता है। उसका प्यार तुम क्या करते हो और क्या नहीं करते उस पर मुन्नसर नहीं है। उसका प्यार बगैर किसी गरज के है, क्योंकि वो ऐसा ही है। खुदा प्यार है। ज़बूर 27:10 में है, जो कि मेरी माँ और मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया है, खुदा मुझे गोद लेगा और अपने बच्चे की तरह संभालेगा। दुनिया में बहुत से बिन बाप के लोग हैं, बहुत से बच्चे जो बड़े हो रहे हैं बगैर घर के हैं और नहीं जानते कि बाप की शफकत क्या होती है। बहुत से लोग हैं जिनको सही वालिदैन नहीं मिले हैं। मेरे ख्याल में आज लोग, खासकर नौ उम्र तबका, खोज में है रूहानी माँ बाप के। वो ऐसे लोगों की तलाश में है जो उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें,
और सही नशोनुमा करें। वो लोग जो उन्हें सच्चाई बताएं, उन पर रोक टोक लगाएं जब जरूरत हो रोक टोक की, लेकिन उनसे बेहद प्यार करें। आज रात मैं यहां हूं ये बताने के लिए कि खुदा और उसके पास आपकी जिंदगी के लिए एक अच्छा मंसूबा है। चाहे जो भी आपका माजी रहा हो, आपके लिए ताखिर नहीं हुई है दोबारा शुरू करने के लिए। आपके लिए ताखिर नहीं हुई है दोबारा शुरू करने के लिए। मैं खुदा के कलाम के बारे में आपका यकीन मिनटों में पुख्ता कर दूंगी कि खुदा के पास जो आपके लिए मंसूबा है उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है। यूहन्ना 3:16 में है। ये वो सहीफा है जो लोग अक्सर सुनते हैं। बादशाह याकूब के ताल्लुक से आप इससे वाकिफ हैं। मैं इसे तफसीली बाइबल से पढ़ूंगी। उसमें है, तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की और ऐसी कीमत आंकी कि उसने अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया ताकि जो कोई भी, मुझे ये बहुत पसंद है, इसमें यह नहीं कहा गया ताकि खास लोग, ताकि कुछ लोग, ताकि वो पैदाइशी खुशकिस्मत लोग, इसमें कहा गया है ताकि जो कोई भी हो, आप किसी चीज में ईमान रखेंगे और अगर आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो ये कुछ आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर जाएगा। मैं बाज औकात कुछ लोगों से कहती हूं, अगर आप खुदा पर ईमान नहीं रखते और अगर आप गलत हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सारी जिंदगी खुदा पर ईमान रखती रही और अगर मैं गलत थी तो मैंने कुछ खोया नहीं। तो मैं समझती हूं कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ईमान वालों की तरफ होती और खुदा को आपकी जिंदगी में कुछ करने का मौका देती। अपने पर ईमान मत रखो, पैसों पर ईमान मत रखो, दुनियावी उसूलों पर ईमान मत रखो, तालीम पर ईमान मत रखो, ईमान सिर्फ खुदा पर रखो। मैं कहती हूं खुदा का रास्ता बेहतर है। आमीन। यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया में ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा आपका दोस्त बनना चाहता है। मैं चाहती हूं कि आप इसके बारे में सोचें। आपका दोस्त, खुदा आपका दोस्त बनना चाहता है। वो आपको माफ करना चाहता है, वो सारे गुनाह आपके माफ करना चाहता है। मुझको यकीन है कि सैकड़ों लोग यहां ऐसे हैं जिन्हें दोस्त चाहिए, गुनाहों की माफी चाहिए और अच्छा मुस्तकबिल चाहिए। हम सब ने गुनाह किए हैं और खुदा की रहमतों से महरूम हुए हैं। गुनाह होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या दरमियाना हो। आपको इस सोच को झटकना है, मेरे पास तो गुनाहों का पुलिंदा है, गुनाह सिर्फ गुनाह है और हम सबको खुदा की बख्शिश चाहिए। गुनाह हमारी जिंदगी पर धब्बा छोड़ देता है, दाग छोड़ता है। मैं यूहन्ना 3:8 देख रही थी जिसमें है, यीशु के आने की वजह यह थी कि इब्लीस के कामों को मिटाया जाए। इस मकसद के लिए वो आए थे कि वो शैतान के कामों को मिटाएं। लेकिन तफसीली बाइबल में है कि वो आए थे कि शैतान के कामों को जाया कर दें। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। मेरे घर में सफेद कालीन है। 3 हफ्ता पहले मुझ में पता नहीं थोड़ी कमजोरी आ गई और मेरे हाथ में जो कॉफी का कप था वो उसमें से कॉफी गिर गई और कालीन पर धब्बा पड़ गया। मैंने अपने घर का इंटरकॉम उठाया और फौरन मैंने अपनी नौकरानी को तलब किया। मैंने उससे कहा कि सिंडी, मुझसे कालीन पर कॉफी गिर गई है। तो वो फौरन जाकर स्टेन रिमूवर ले आई। मैं चाहती हूं कि आज रात आप यीशु को स्टेन रिमूवर की तरह देखें। उनका खून आपकी जिंदगी में स्टेन रिमूवर है। अब अगर मैं बगैर स्टेन रिमूवर के नीचे बैठती और उस धब्बे को खुरेचती रहती तो मैं उसे और खराब कर देती और वो और गहरा होता चला जाता। सिर्फ मेरे अकेले की कोशिश करने से वो धब्बा जाने वाला नहीं था। मुझे उसे निकालने के लिए कुछ और भी दरकार था। मुझे
कुछ ऐसा चाहिए था कि वो उसे जाया करके गायब कर दे। मुझे पता नहीं कि सिंडी के पास क्या था जिसे उसने धब्बे पर छिड़का और बैठकर टिश्यू पेपर से मिटाना शुरू कर दिया, और वो हल्का होने लगा और हल्का होने लगा और कालीन पर से बिल्कुल गायब हो गया। फिर उसने थोड़ा और छिड़का और रगड़ रगड़ कर दाग मिटाने लगी। अब मैं वहां देखती हूँ तो कोई नहीं कह सकता कि उस सफेद कालीन पर कॉफी छलक पड़ी थी। जरा भी दाग नहीं था। ऐसा ही कुछ यीशु आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं। वो भी आपकी जिंदगी से धब्बों को मिटाना चाहते हैं। वो न सिर्फ आपके गुनाहों को बख्शना चाहते हैं बल्कि आपकी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। वो आपकी जिंदगी में मुकम्मल तब्दीली करना चाहते हैं। वो आपके जहन को बदलना चाहते हैं। वो आपके जज्बात को शिफा देना चाहते हैं। वो आपके जिस्म को शिफा बख्शना चाहते हैं। वो आपको एक शानदार समाजी जिंदगी अता करना चाहते हैं। वो आपकी माली मदद करना चाहते हैं। वो आप पर अपनी इनायत करना चाहते हैं। कौन मेरे खिलाफ हो सकता है अगर खुदा मेरे साथ है? सिर्फ एक चीज है जो आज रात आपको करनी है। अगर आप गुनहगार हैं और मददगार चाहते हैं तो आपको बस खुद को सुपुर्द करना है। यह भीख मांगना नहीं है, या खुदा मेहरबानी कर, मेहरबानी मेहरबानी, नहीं नहीं, यह हासिल करना है। जिन ने उसे कबूल किया है वो खुदा के बच्चों में शामिल हुए। आप सिर्फ अपने को उसके हवाले कर दें और आप खुदा के करम के हकदार बन जाते हैं। खुदा आप पर करम करना चाहता है, लेकिन आपको करम हासिल करना होगा, और करम रहम दिली है और उसके आप मुस्तहक नहीं। खुदा आपसे रहम से पेश आना चाहता है और नवाजना चाहता है और वो देना चाहता है जिसके आप मुस्तहक नहीं। वो आपके अंदरून में जाकर खुरुज खुरुज कर तमाम सुस्ती, अंधेरा, अफसुर्दगी और मायूसी को निकाल कर आपके अंदर उम्मीद और रोशनी से पुर चाहता है। वो आपको अच्छी बातों से भरना चाहता है। हम जाहिरी तौर पर क्या है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, या हम में क्या कमी है, या हमारे कितने मसाइल हैं, या हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं और क्या करते हैं। दर हकीकत हमारे अंदरून में क्या है उससे फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी में। अगर आपका अंदरून मजबूत है तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। इफिसियों 2:8-9 ये समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुमको नजात तुम्हारी वजह से नहीं मिली है। ये मत समझो कि आज रात आप यहां से जाएं और सोचें कि मुझे जाकर पहले अपने को सुधारना है, फिर मैं खुदा से ताल्लुकात कायम कर सकता हूं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आप खुदा से ताल्लुकात बनाइए तो वो आपको सही करेगा। आप उसके पास आते हैं क्योंकि आप खुद अपने को सही नहीं कर सकते। आप अपने को माफ नहीं कर सकते। आप खुद अपने को गुनाहों से दूर नहीं रख सकते, सिर्फ खुदा रख सकता है। यह तुम्हारे लिए बिला कीमत फजल है कि तुम्हें नजात मिली, रोजे हिसाब से आजादी और यीशु की नजात के हकदार। तुम्हारे ईमान के वसीले से यह फजल है, ईमान के वसीले से फजल, ईमान के वसीले से। खुदा का फजल उसकी कुव्वत है जो तुम्हारी जिंदगी में वो कर रही है, जो करना जरूरी है बगैर किसी उजरत के। खुदा की नवाजिशों यीशु के बल पर। आपको पता है हम किसके मुस्तहक हैं? उन्होंने आपकी जगह ली है। यीशु ने हमें बचाया है, वो आपकी जगह कुर्बान हुए हैं। उन्होंने हमारे गुनाह, हम सब के गुनाह अपने सर ले लिए। बाइबल में है कि जब वो सलीब पर चढ़े और इंसानों के गुनाहों ने असर किया तो उनका ये हाल हो गया कि वो पहचाने भी नहीं जाते। ऐसा उन्होंने आपके लिए किया, ऐसा उन्होंने मेरे लिए किया, और इसके बदले में वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम उस पर ईमान रखें। मैं कुछ कहना चाहती हूं, आप खुदा पर अकीदा दिमाग से नहीं रखते, आप अकीदा रखते हैं दिल से। लोगों की परेशानियों का यह सबब है, जब लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उन्हें ईमान की सीधी सादी बातें बचकाना लगती हैं। मेरा यकीन है कि यीशु ने मेरे लिए कुर्बानी दी और उसके लिए मैं अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हूं, मैं भी कुर्बान हो सकती हूं। मैंने इसके लिए जिंदगी वक्फ दी। मैं ऐसी ही हूं और यही हूं।
क्या मैंने उन्हें कुर्बान होते हुए देखा? नहीं। क्या मैं वहां मौजूद थी? नहीं। तो मुझे कैसे पता चला? मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। मेरा दिल कहता है मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो नतायज देखे हैं जो खुदा की मोहब्बत और खिदमत के बदले उसने मेरी जिंदगी के लिए किया है। मुझे पता है। जॉब ने कहा मुझे पता है मेरा निजात दहिंदा जिंदा है। मैं आपको बताती हूं, जब आपको यह पता होता है, पता होता है, तो आपके पास वो होता है जो दुनिया आपसे कभी छीन नहीं सकती और उसका उन्हें पता भी नहीं होता। ईमानदारी से कहूं तो मैं आज आपको कलाम के बारे में बताना चाहती हूं। मैं आपको मुतमईन नहीं कर सकती। मैं आपको अपनी कहानी सुना सकती हूं, कलाम के बारे में बता सकती हूं, लेकिन मुतमईन सिर्फ रूहुल खुद्स ही आपको कर सकता है। मुझे यकीन है कि इस वक्त भी वो हमारे दिलों में अपना काम कर रहा है, छेड़ रहा है आपके दिल के तारों को और दस्तक दे रहा है आपके दिल के दरवाजे पर। इसे कहते हैं पुख्ता अकीदा। आपके दिल में ऐसा ख्याल उठता है, वो मुझे सचमुच अपनी जिंदगी यीशु के वक्फ कर देनी चाहिए। हो सकता है आपने अपनी जिंदगी कभी यीशु के सुपुर्द न की हो सकता है आपने उन्हें कभी मौका न दिया हो अपनी जिंदगी में आकर रहने का। खुदा मुहज्जब है, रूहुल खुद्स मुहज्जब है। वो आपकी जिंदगी में जबरदस्ती दखल नहीं देगा, वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा होगा, लेकिन आपको उसे अंदर बुलाना है। यीशु मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपको कबूल करता हूं, मेरा आप पर अकीदा है, मैं ईसाई बनना चाहता हूं, आपके आमाल जानना चाहता हूं, सारी जिंदगी आपके लिए जीना चाहता हूं। शायद आज आप यहां हैं और इससे पहले आपने ऐसा ना किया हो या फिर किया हो, या हो सकता है आप सोचते हो कि खुदा आपको कबूल नहीं करेगा, या आप सोचते हैं कि आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। हाँ, गुनाह, परेशानियां, अफसुर्दगी, माफ ना करने का जज्बा, कड़वाहट, जलन, नाराजगी, नफरत। ये छुटकारा है हर वक्त के गुस्से से, ये छुटकारा है हर वक्त की परेशानी से। वो जिसकी बेटे ने रिहाई बख्शी वाकई आजाद है। आज हर कोई दुनिया में आजादी का नारा लगा रहा है। हम आजाद हैं, आजाद हैं। नहीं, हम नहीं हैं। नहीं, अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है, आप एक ही तरह की गुलामी में हैं। जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लेना जिस वक्त आपका मन चाहे तब, और अपनी जिंदगी को मसाइल में लाकर खड़े कर देने का नाम आजादी नहीं है। आपको हकीकत जाननी चाहिए। जानना चाहते हैं? यह बेवकूफी है, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा बेहतर आपको दिया जा रहा है। आयत 9 को देखिए, इफिसियों 2:9 में है, ना अमाल के सबब है, ना शरीयत के तकाजों को पूरा करने में ताकि कोई फक्र करे। यह उसका नतीजा नहीं जो करना हर मुमकिन हो, तो नजात उसका फल नहीं है जो आप कर सकते हैं। हम इतनी नेकियां नहीं कर सकते कि गुनाहों की भरपाई हो। यीशु आए और हमारी जगह पर वो कामिल थे, वो कुर्बान हो गए हमारे बदले। वो दोज़ख में गए और शैतान से मौत और दोज़ख की चाबियां छीन ली। वो कामयाब हुए और खुदा के दाहिने हाथ पर बैठे आपके और मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और आपके निजात दहिंदे के तौर पर कि अब आप उनमें हैं और वो आप में है। बाइबल में है, अगर कोई शख्स यीशु को अपनाता है तो वो एक नई मखलूक बन जाता है। पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं और सब कुछ बिल्कुल नया हो जाता है। ये कौन नहीं चाहेगा? इसकी तमन्ना कौन नहीं करेगा? दुनिया के लाखों लोग इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं। ये पैगाम जो मैं लोगों को आज इस ऑडिटोरियम में दे रही हूं वो आपके लिए भी है। चंद मिनटों बाद जब हम लोग दुआ करेंगे तो मैं चाहती हूं आप भी हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाएं। तो हम सब यहां थे कि आप अपनी जिंदगी खुदा को वक्फ कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द कर सकते हैं, आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान सकते हैं और आप बिल्कुल नए तरीके से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इस बिल्डिंग में हो, आप जहां हो वहां से ये कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हर जगह है। बाइबल में है खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए आदमी को नए सिरे से पैदा होना होगा। आज मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या वो आप
आपकी जिंदगी के मोहतर हैं? क्या आप उनके लिए जी रहे हैं? क्या रोजाना आप उनको और बारीकी से जानते हैं? अगर आज रात खुदा आपसे बात करता है और आप इन लोगों में से हैं और आप चाहते हैं कि आज मैं आपके लिए दुआ करूं, तो क्या आप अपने हाथ अच्छी तरह ऊपर करेंगे ताकि मैं देख सकूं कि आप हैं कहां पर? तो पूरे ऑडिटोरियम में हर तरफ मैं देखना चाहती हूं, इस ऑडिटोरियम में हर किसी का हाथ आप पर उठते हुए, ऊपर उठते हुए। शुरू हो जाइए, हर तरफ देखते हैं, ऊपर और ऊपर, हाथ ऊपर करो। मैं आपके हाथ ऊपर देखना चाहती हूं। ये आज आपके और खुदा के बीच है। दूसरे क्या सोचते हैं परवाह मत कीजिए। आमीन। ये आपकी हकीकी पैदाइशी का दिन है। आमीन। ठीक है, बाइबल में है कि निजात के लिए आदमी को अपनी जबान से कबूल करना है और उसके दिल में अकीदा होना चाहिए कि यीशु मरे और फिर से जी उठे। अगर आपने अपना हाथ उठाया था और दिल से उठाया था, सचमुच दिल से उठाया था, तो इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सीट से उठ जाएं। अगर आप वहाँ ऊपर भी बैठे हुए हैं तो भी अपनी सीट से उठ जाएं। हर कोई जिसने अपना हाथ उठाया वो उठ जाए। हालेलुया। फौरन यहाँ आ जाओ। जब तक ये सब लोग यहाँ आ रहे हैं, हम खुदा की इबादत करेंगे। आइयो सूफियों, मैं चाहती हूँ हर कोई खुदा की इबादत करे। ओ यीशु, यीशु हमेशा के साथी। मैं जानती हूँ आप सब यहाँ आगे जमा नहीं हो सकते, पर यह जबरदस्त है, बहुत बहुत जबरदस्त है, शानदार है। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया खुदा लोगों की दुआएं सुनने के लिए, उन्हें नई शुरुआत अता करने के लिए। आपने फैसला उसी वक्त कर लिया था जब अपना हाथ उठाया था, खड़े हुए और नीचे आए। मैं बहुत ही मामूली दुआ आपके लिए करूंगी। बाइबल में है, तुम उसके पास बच्चों सा अकीदा लेकर आओ, मामूली बच्चों का अकीदा। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। बहुत मजा आ रहा है। हालेलुया। हम ये दुआ साथ साथ करेंगे। तो ये दुआ है, खुदावंद खुदा, मैं आपसे प्यार करता हूं यीशु। मेरा आप पर ईमान है कि आपने मेरे लिए कुर्बानी दी है, आपने मेरे लिए अपना खून बहाया है, मेरे गुनाहों की आपने कीमत चुकाई है। मैं गुनहगार हूं। मैं माफी चाहता हूं, मेरी सभी गलतियों के लिए माफ कर। मैं आपको कबूल करता हूं। इसी वक्त मुझे ईसाई बनना है। आइए और मेरे अंदरून में बस जाइए। मैं जैसा भी हूं मुझे कबूल करो और वैसा बनाओ जैसा आप चाहते हैं मैं बनूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे आपसे मोहब्बत है। मुझे आपसे प्यार है। हालेलुया। अभी इसी वक्त जन्नत में जिंदगी की किताब निकाली गई और आपका नाम उसमें किताब में शामिल है। आमीन। तो नई जिंदगी आपको मुबारक हो। मुझे यकीन है कि वो हजारों हजार लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे थे आज यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदे के तौर पर कबूल करते हैं।
मेरे साथ इबादत के शरीक होने के तुफैल में। इस इबादत को हम निजात की इबादत कहते हैं। इसके जरिए यीशु को आपकी जिंदगी में दाखिल होने की दावत दी जाती है ताकि आप उन्हें कबूल करें, अपना निजात दहिंदा और मालिक माने। हम इसे यकीनी बनाना चाहते हैं कि आज रात से शुरू होने वाली आपकी नई जिंदगी मसीह के साथ गुजारें। हमारे पास एक छोटी सी किताब है जो हम आपको भेजना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को देखने पर अगर आज से आपने यीशु को कबूल किया है तो इस किताब को तलब कीजिए। ये किताब आपके हाथ में देखना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आप समझने की कोशिश करें। जैसे पानी का बिप्तिस्मा, रूहुल खुद्स का हुलूल, आप अपनी साख्त को समझें कि आप रूह हैं, जान हैं, जिस्म में रहते हैं और भी चीजें हैं जिन्हें आपको समझाना चाहिए। लिहाजा हमें मौका दें कि आपकी और खिदमत कर सके। खुदा की आप कर रहमत, मुझे आपसे मोहब्बत है। खुदा आपको खुश रखे।